again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और नए खेल गीत के साथ जिसका नाम है टिल्लू जी। ये पोयम है, इसको आप खेल गीत की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले पोयम में भी आपको बताया था, चीटा वाली में खेल खेलिए और इस पोयम को गाइए। पोयम का नाम है हमारा टिल्लू जी। आइए पढ़ते हैं अपनी पोयम को। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते भरते डरे डरे पहुँचे गेट पर, अरे अरे छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए, दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। ये कविता छोटी सी प्यारी सी कविता थी, इसका नाम था टिल्लू जी। अगर आप इस कविता को अच्छी म्यूजिक के साथ याद करना चाहते हैं, अच्छा गाना सीखना चाहते हैं, तो हमारे सर ने बहुत अच्छी तरीके से इसे कंपोज किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा है, ऊपर आई बटन आ रहा है, फटाफट उस पर जाइए और इस पोयम को म्यूजिक के साथ सुनिए। अब देखते हैं इस पोयम के अभ्यास को। हमारे अभ्यास की हेडिंग है पढ़िए, समझिए और मिलाइए। अब आपको क्या करना है? पढ़ना है, समझना है और मिलाना है। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको मिलाकर पूरा करना है। इन सेंटेंस को मिलाने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, ये किस चीज़ का साइन है? ये साइन है लड़के का। अब आप बोलिए लड़का, लास्ट में बड़ा की मात्रा आती है लड़का। अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सेंटेंस को सही नहीं बोल पाते, स्पेशली साउथ इंडिया में बच्चों को जेंडर समझने में प्रॉब्लम होती है। जैसे रेलगाड़ी जा रहा है, लड़का आ रही है, तो आप कैसे बोलेंगे लास्ट वाली चीज़ को सही से? अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। बोलिए लड़का, लास्ट में आ आया ना, तो आपको हमेशा क्या बोलना है? होता। मतलब आपको बाद में आ का साउंड लाना है, आ की मात्रा लगानी। जैसे करता, जाता, खाता। अगर आप लड़के हैं और आप अपनी बात बोल रहे हैं तो आपको आ का प्रयोग करना है। ये साइन किसका है? ये साइन है लड़की का। अब बोलिए लड़की, ई आया ना लास्ट में, तो आपको कैसे बोलना है? लास्ट में होती बोलना है, करती बोलना है, खाती बोलना है, जाती बोलना है, चलती बोलना है। इस तरीके से आप सही से हिंदी बोल पाएंगे और ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। आइए करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। यहाँ पर लिखा हुआ है मित्रों ऑब्लिक सहेलियों। इसका मतलब क्या हुआ? मित्रों, जो लड़के के दोस्त होते हैं उनको बोलते हैं मित्र, और जो लड़कियों की दोस्त होती हैं उनको बोलते हैं सहेली या सहेलियां। अब आपको मिलाना है। सपोज मैं लड़का हूं और मैं मिलाऊंगा, ठीक? मित्रों को देखकर मैं खुश होता हूं। आपको इस तरीके से बोलना है। जहां पर ये साइन लग जाता है इस तरीके से टेढ़ी लाइन, इसका मतलब होता है या तो आपको ये वाला बोलना है या तो आपको ये वाला बोलना है। अगर मैं लड़की होता या इस एक्सरसाइज को लड़की कर रही होती तो सहेलियों को देखकर मैं खुश होती हूँ। अब देखते हैं इस वाले वाक्य को। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक को देखकर। आइए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। शिक्षक को देखकर मैं खुश होता हूँ। मैं लड़का हूँ इसीलिए होता, अगर लड़की होता तो होती हूँ। माँ को देखकर, सपोज करिए ये कोई लड़की बोल रही है तो क्या होगा? माँ को देखकर मैं खुश होती हूँ, ठीक है। अगला क्या है? पिताजी को देखकर मैं खुश होता हूँ या मैं खुश होती हूँ। मैं लड़का हूँ इसीलिए मैंने लड़के की तरीके से किया। मैंने आपको लड़की वाला भी एग्जाम्पल दे दिया है। अब लास्ट वाला आपको करना है शब्दों का खेल। पढ़िए, समझिए और लिखिए। फिर से आपको पढ़ना है, समझना और लिखना है। ये रहा अंग, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है गुर, और गुर के आगे अगर अंग लगा देंगे तो बन जाएगा अंगूर। अब आपको सब के आगे अंग लगाना है और नया शब्द बना देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है जीर, जीर के आगे अंग लगा देंगे तो हो जाएगा अंजीर। डा के आगे अगर अंग लगा देंगे तो हो जाएगा अंडा। दर के आगे अगर अंग लगा देंगे तो अंदर। बर के आगे अगर अंग लगा देंगे तो अंबर। इस कविता के साथ आपको एक कहानी बताई गई। आइए मिलकर पढ़ते हैं इसे, जिसका नाम है नटखट दिवाकर। नटखट का मतलब होता है जो हमेशा शैतानी करता रहे या बहुत तेज हो, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कोई वो शैतानी करे, कभी उसे कोई क्वेश्चन पूछे, उसे बोलते हैं नटखट। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। ठिठोली का मतलब होता है हंसी मजाक करना, अच्छे से क्वेश्चन पूछना, इधर उधर टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछना, किसी से ऐसी बात करना कि सब हंसते रहें। ऐसे ही हमारा दिवाकर सबको हंसाता रहता था। उसे कड़ी सीखने की बहुत लगन है।
उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। आप चित्र में देख रहे हैं, ये है मीना और ये है दिवाकर। मीना उसे जोड़ना सिखा रही है, एडिंग सिखा रही है। 1 और 2 मिलकर क्या होते हैं? 3 होते हैं। दिवाकर कहता है 1 और 2 3। मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। देखिए कितनी अच्छी पोएम बन गई। 1 और 2 3, सपेरा बजाता बीन। आगे क्या बन सकता है? 5 और 6 11। यहाँ से हो जाओ 9 2 11। आप इस तरीके से पोएम आगे बढ़ा सकते हैं। आगे क्या हुआ? दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7। आपको इस पाठ के माध्यम से जोड़ भी बताया जा रहा है, कैसे आपको जोड़ना है खेल खेल में, है ना। आगे क्या है? आज इतवार का दिन है। इतवार किसे बोलते हैं? संडे को बोलते हैं। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहते। आप चित्र में देख रहे हैं, जब दूध को पकाया जाता है ना तो उसे चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जलने लगता है, नीचे पकड़ने लगती है कढ़ाई से, इसीलिए उसको हमेशा चलाते रहते हैं जिससे वो जले ना। फिर आगे क्या होता है? 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा करने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। उत्सुकता का मतलब एक्साइटमेंट थी, भाई कुल्फी बनने वाली है। सबको आइसक्रीम पसंद होती है, सबको कुल्फी पसंद होती है, इसीलिए उसे बहुत एक्साइटमेंट थी। अब बज गए 11। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए और उसे कूट कर मटके में भर दिया। आप देख रहे हैं चित्र में, उसमें नमक भी मिला दिया। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काट कर डाले। फिर कुल्फी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिया। ये देखिए पुरानी तरीके की स्टाइल है। अब क्या होता है, हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, पहले ऐसे कुल्फी जमाई जाती थी। मटके में बहुत ढेर सारी बर्फ भर देते थे, फिर उसमें क्या डाल देते थे? नमक, और उसी में फिर बर्तन में भरकर हम कुल्फी जमाते थे। तब तक 1 बज गया था। कितना बज गया? 1 बज गया। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। घंटे का मतलब घड़ी। दादाजी के कमरे में देखो ये घड़ी लगी है और दादाजी ने कहा, अभी तो 2 ही बजे हैं, कुल्फी 5 बजे तक जम पाएगी, तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब वेट करना। कुछ समय बाद वह दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं। भाई उसको एक्साइटमेंट है, इसीलिए वो बार बार दादाजी से पूछ रहा है कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। हमारे दिवाकर का दिमाग तेज था ना, उसने तुरंत मैथ को टाइम से जोड़ दिया कि 2 और 3 तो 5 होते हैं, 5 बज गया, मुझे खाने दीजिए कुल्फी, कुल्फी तो तैयार हो गई होगी। इस पर दादाजी हंस पड़े। आप भी घड़ी को देखकर एडिंग कर सकते हैं। देखिए 1 के बाद 2 आता है, 1 + 2 3 होता है, फिर 3 के बाद क्या होता है? 4, 3 + 4 7 होता है, फिर 4 + 5 9 होता है। इस तरीके से आप ऐड करिए और हिंदी भी पढ़िए, गणित भी पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।